हम आपको जो है अगला जो टॉपिक है चोक कुंडली, ये मैंने आपको जो है पहले तो नोट्स भी इसके भेजे हैं, थोड़ा सा समझाना बहुत जरूरी है। तो चोक कुंडली क्या है? जैसे दिष्ट धारा में धारा को नियंत्रित करने के लिए, दिष्ट धारा में धारा को नियंत्रित करने के लिए काहे का प्रयोग किया जाता है? धारा नियंत्रक का प्रयोग किया जाता है। इसको धारा नियंत्रक कहते हैं। धारा नियंत्रक RHV होस्टेड, ये डायरेक्ट करंट में। उसी प्रकार से प्रत्यावर्ती धारा स्रोत को नियंत्रित करने के लिए जिस यंत्र की आवश्यकता पड़ती है उसे क्या कहते हैं? चोक कुंडली कहते हैं। चोक कुंडली बनाते कैसे हैं? चोक कुंडली बनाने के लिए पटलित लौह क्रोड मैंने यहाँ पर लिखा है। पटलित लौह क्रोड क्या होता है? लोहे के इस प्रकार के पीसेज होते हैं, इनको क्या कर दिया जाता है? वार्निश कर दिया जाता है। वार्निश करके आपस में चिपका दिया जाता है। ये तो ये इस तरह से ये लौह क्रोड हो गया। अब ये गोल हो गई वो बात अलग है, ठीक है। तो इनको जो है पटलित लौह क्रोड का ही क्यों लिया जाता है? हमने आपको पढ़ाया था एडी करंट, भंवर धाराएं। भंवर धाराएं क्या होती हैं? भंवर धाराएं, भंवर धाराओं को समाप्त करने के लिए, भंवर धाराओं के प्रभाव को समाप्त करने के लिए इनको पटलित लौह क्रोड का बनाया जाता है। भंवर धाराएं क्या होती है कि जब कोई धातु का टुकड़ा किसी परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है, परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र में, भेजे हैं नोट्स, परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र में कोई धातु का टुकड़ा प्रवेश करता है तो इसमें क्या हो जाती है? असंख्य धारा लूप उत्पन्न हो जाती हैं। इस तरह से परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र में, या इस तरह से हम दिखा सकते हैं ये परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र है या एक चुंबकीय क्षेत्र और उसमें कोई धातु का टुकड़ा, तो इसमें जो है भंवर धाराएं उत्पन्न हो जाती है, जिसके कारण इसमें ऊष्मीय प्रभाव होता है और ये क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है। तो इसको समाप्त करने के लिए इसको क्या करते हैं, यानी कि भंवर धाराओं के प्रभाव को कम करने के लिए इसको पटलित लौह क्रोड का बनाया जाता है। तो इस पर तार के फेरे लपेट करके एक कुंडली बनाई दी जाती है और कुंडली को प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से जब हम जोड़ देते हैं तो ये क्या हो जाता है? चोक कुंडली कहलाती है। अब हम चोक कुंडली जानते हैं कि कोई भी जो प्रत्यावर्ती स्रोत है या कोई भी कुंडली है उसमें, हालांकि सैद्धांतिक रूप से तो ये है कि इसमें कोई भी प्रतिरोध नहीं है, लेकिन ऐसा होना संभव नहीं है कि किसी भी कुंडली में प्रतिरोध शून्य हो। तो ऐसी कंडीशन में जब कुंडली हो और उसमें बहुत न्यून प्रतिरोध है, उस समय जो प्रतिबाधा होती है, परिपथ की जो प्रतिबाधा होती है वो प्रतिबाधा जेड इम्पीडेंस इज इक्वल टू होती है √R² प्लस XL का स्क्वायर, या इसको हम लिख सकते हैं R² प्लस ω²L²। XL क्या है? प्रेरण प्रतिघात है, प्रेरण प्रतिघात है। और L यहां पर इसको हम ω_L के रूप में जब लिखते हैं, ओमेगा क्या है? कोणीय वेग है, और L क्या है? इसका इंडक्टेंस है, प्रेरकत्व है, ठीक। तो ये जो Z जो हो गया वो इतना हो गया। तो अगर हम कहें कि I, इसमें बहने वाली जो धारा होगी I इक्वल टू होगी V/Z। तो V/Z, Z का मतलब हो गया √R² प्लस ω²L², जहां L इस कुंडली का प्रेरकत्व है। तो अगर R न्यून है, बहुत कम है, तो I बराबर हो जाएगी V/√R² प्लस ω²। अगर इसको नगण्य मान दे तो V/ω_L या V/XL हो जाएगा। तो इस कंडीशन में हम L के मान को कम या ज्यादा करके क्या कर सकते हैं? धारा I के मान को परिवर्तित करते हैं। तो ये इस सिद्धांत पर काम करती है। अब हम जानते हैं अगर VR है, परिपथ में VR है, हालांकि बहुत कम होगा VR की दिशा वही होगी जो I की दिशा होगी, और VL चूंकि VL भी होगा तो परिणामी जो है, परिणामी देखिए, परिणामी कहाँ जाएगा? ये देखिए इस तरह से जाएगा I से A फेज। लेकिन जैसे जैसे हम कहेंगे कि VR बहुत छोटा है, बहुत कम है, चूंकि VR इज इक्वल टू I इंटू R, तो चूंकि R बहुत कम होगा, R नगण्य होगा, तो VR और VL इसकी अपेक्षा बहुत ज्यादा होगा। तो परिणामी क्या होगा? लगभग अप्रॉक्स V और I के बीच, V एंड I के बीच कलांतर जो होगा, कलांतर वो लगभग अप्रॉक्स 5 जो है अप्रॉक्स 90 डिग्री के आसपास होगा। ये सैद्धांतिक रूप से हम कह सकते हैं। तो ये चोक कुंडली होती है। अब
अब हम पढ़ेंगे अनुनादी परिपथ। अनुनादी परिपथ क्या होते हैं? ऐसा प्रत्यावर्ती परिपथ, ये प्रत्यावर्ती परिपथ है जिसमें LC और R होते हैं। जब किसी प्रत्यावर्ती परिपथ में LC और R होते हैं तो उसका जो इम्पीडेंस होता है Z, उसकी जो प्रतिबाधा होती है Z, वो क्या होती है? √R² प्लस ओमेगा L माइनस 1/ओमेगा C का होल स्क्वायर, ये होता है। बट लेकिन यदि इस परिपथ में देखिए, यदि इस परिपथ में इसको ही हम ऐसे भी लिख सकते हैं, √R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर, ये इम्पीडेंस है। इस परिपथ का प्रतिबाधा है, इसको बोलते हैं प्रतिबाधा, इम्पीडेंस। ठीक है, अब ये जो प्रतिबाधा है Z इज इक्वल टू ये, यदि XL इज इक्वल टू XC, इफ किसी कंडीशन, किसी कारण से XL इज इक्वल टू XC, तो क्या हो जाएगा? XL इज इक्वल टू होता है ओमेगा L इज इक्वल टू 1/ओमेगा C, ये हमने पिछले दिन भी करा था। ओमेगा स्क्वायर विल बी इक्वल टू 1/LC, या ओमेगा को हम लिख सकते हैं 2πN, तो 2πF फ्रीक्वेंसी को यहाँ पर प्रकट करते हैं F से, इज इक्वल टू LC, या F² इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2π 1/LC, या F इज इक्वल टू √1/2π सॉरी इसका स्क्वायर हो जाएगा 4π², तो अंडर रूट कर देंगे दोनों तरफ का, दोनों पक्षों का। F इक्वल टू 1/2π √1/LC, ये जो है F इक्वल टू 1/2π √1/LC, ये कहलाती है अनुनादी परिपथ। अनुनादी परिपथ। अब अनुनादी परिपथ देखिए क्या होता है। अनुनाद किसको कहते हैं? हमने पिछले साल पढ़ा था अनुनाद, जब किसी वस्तु की जो स्वाभाविक आवृत्ति होती है उस पर उसी आवृत्ति का कोई आवर्त बल लगता है, तो उस वस्तु की जो आवृत्ति हो, उस वस्तु का जो आयाम होता है वो बहुत बढ़ जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे हम, यहाँ पर देखिए F इज इक्वल टू 1/2π √1/LC पर क्या होगा? यहाँ पर इस कंडीशन में Z क्या हो जाएगी? Z क्या हो जाएगी? √R² प्लस XL इज इक्वल टू XC, तो 0 हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? R, यानी कि इसकी जो प्रतिबाधा है, इसकी जो प्रतिबाधा हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? न्यून हो जाएगी। इस LCR परिपथ की जो प्रतिबाधा हो जाएगी किस कंडीशन में? जब XL इज इक्वल टू XC है। जब XL इज इक्वल टू XC है, यानी कि ओमेगा L इज इक्वल टू 1/ओमेगा C, या इसको कहेंगे XL इज इक्वल टू XC, उस कंडीशन में Z क्या हो जाएगा? न्यूनतम हो जाएगा। और जब परिपथ में Z न्यूनतम होगा उस समय I क्या होगी? V/Z, यानी कि उस समय I क्या होगी? मैक्सिमम होगी। V/Z न्यून, न्यून कितना हो गया? R के बराबर। उस समय I क्या हो जाएगी? अधिकतम हो जाएगी। ये तो इस समय धारा जो है अधिकतम हो जाएगी, तो इसलिए इसको जो है अनुनादी परिपथ कहते हैं। तो I का मान I/Z या I इज इक्वल टू V/R हो जाएगी, हम सीधे सीधे कह सकते हैं। ये किसी अन्य कंडीशन में जब LCR परिपथ है, ये धारा सर्वाधिक है, I मैक्सिमम है। अब इस फ्रीक्वेंसी को, जिस फ्रीक्वेंसी पर ये होता है, ये इसी सिर्फ और सिर्फ इसी फ्रीक्वेंसी पर होगा, इसी आवृत्ति पर होगा, तो इस आवृत्ति को अनुनादी आवृत्ति कहते हैं। अब देखिए, हम अगर ग्राफ खींचना चाहें यहाँ पर F के बीच में और I के बीच में, तो क्या होगा? जैसे ही जो है ये कंडीशन आएगी आवृत्ति, तो FR, अगर हम अनुनादी आवृत्ति की बात करें, FR, R फॉर रेजोनेंस, तो उस समय I क्या होगी? मैक्सिमम होती है। ये F और I के बीच अगर हम ग्राफ खींचें, इसी प्रकार से अगर हम ग्राफ खींचें F और Z के बीच में, तो Z FR की कंडीशन में, FR यानी कि अनुनादी आवृत्ति पर Z क्या होता है? मिनिमम होता है। ये Z मिनिमम, और यहाँ पर I क्या है? मैक्सिमम है, I मैक्सिमम है। तो LCR परिपथ में जब XL इज इक्वल टू XC होता है, XL इज इक्वल टू
एक्सेसी होता है तो ऐसा परिपथ अनुनादी परिपथ कहलाता है, और उस समय परिपथ में जो है बहुत अधिक धारा प्रवाहित होती है। हमारे जो ट्रांजिस्टर होते हैं, रेडियो होते हैं, वो इसी सिद्धांत पर काम करते हैं। हमारी जो रेडियो की जो या ट्रांजिस्टर की जो आवृत्ति होती है, जब विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति आने वाली जो आवृत्ति होती है, उस स्टेशन से प्रसारित होने वाली आकाशवाणी नजीबाबाद या अन्य से प्रसारित होने वाली जो आवृत्ति होती है, जब उसकी आवृत्ति हम अपने रेडियो की आवृत्ति को घुमा करके घुमाते हैं, ऊपर नीचे करते हैं, हम उसकी आवृत्ति को 314.47 पर लाते हैं, तो आकाशवाणी का नजीबाबाद केंद्र आ जाता है। तो उस समय हम अपने सिस्टम की आवृत्ति को क्या करते हैं, विद्युत चुंबक जो आने वाली जो आवर्त बल है उसके बराबर कर देते हैं। तो उस समय परिपथ में धारा क्या हो जाती है, मैक्सिमम हो जाती है, और उस मैक्सिमम धारा के लिए हमको जो है जो सिग्नल्स होते हैं वो स्पष्ट सुनाई देते हैं। तो ये था अनुनादी परिपथ।